आज जो देखेंगे एक्सरसाइज 5A का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सर हम कंप्लीट करा चुके हैं इस चैप्टर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस कैन बी गिवन अवे टू 5 स्टूडेंट्स व्हेन ईच स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस। मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि 3 प्राइज है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइज कितना हो गया, तो 3 प्राइज है और क्या करना है, तो उसे गिवन देना है 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट, यानी कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, ठीक है, किसी भी प्राइज को पाने के लिए। यानी कि नंबर ऑफ प्राइज कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 और नंबर ऑफ प्राइज कितना हो गया 3, ठीक है। तो यानी कि 3 प्राइज है और 5 स्टूडेंट है, ठीक है। सपोज स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट कितना स्टूडेंट है 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और प्राइज कितना है, तो प्राइज है 3 प्राइज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 3 प्राइज को इस 5 स्टूडेंट को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट है, जो 5 स्टूडेंट है वो कोई भी प्राइज पाने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो प्राइज है फर्स्ट प्राइज, ये फर्स्ट प्राइज है, सेकंड है और ये थर्ड प्राइज है, ये 3 प्राइज है। तो क्या करेंगे, पहला प्राइज को हम 5 स्टूडेंट में से किसी को भी दे सकते हैं, या तो इसको भी दे सकते हैं या इसको भी दे सकते हैं, इसको भी या फिर इसे भी। यानी कि फर्स्ट प्राइज को बांटने का तरीका कितना हो गया, नंबर ऑफ बेस कितना हो गया, तो 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ईच स्टूडेंट is eligible for any of the prize, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखें सिंस ईच स्टूडेंट इज एलिजिबल, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो एलिजिबल है कोई भी प्राइज को पाने के लिए। यानी कि फर्स्ट प्राइज को पाने के लिए 5 स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली क्या होगा, सेकेंड प्राइज जो है यहाँ पे उसको भी पाने के लिए 5 स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट द फर्स्ट प्राइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि पहला जो प्राइज है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेज क्या लिखें, डिस्ट्रीब्यूट तो फर्स्ट प्राइज, यानी कि पहला प्राइज को ये 5 स्टूडेंट पा सकता है, 5 को मिल सकता है फर्स्ट प्राइज को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो गया 5। उसी तरह सिमिलरली क्या होगा, नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट द सेकेंड प्राइज, ठीक है। तो सेकेंड प्राइज को भी 5 स्टूडेंट को मिल सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेज इसका भी कितना हो गया 5, ठीक है। एंड क्या होगा, थर्ड जो प्राइज है इसको भी पाने के लिए 5 स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी कि थर्ड जो प्राइज है इसको भी कोई भी स्टूडेंट पा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेज क्या हो गया, टू डिस्ट्रीब्यूट थर्ड प्राइज इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। तो शो टोटल नंबर ऑफ, क्या करेंगे, शो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द 3 prizes among 5 स्टूडेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि अंक 0 1 2 3 4
में से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 में से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है वहीं पूछा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4। ठीक है, तो देखेंगे कैसे यहाँ बनाएंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डिजिट क्या है, तो गिवन डिजिट्स 0 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, तो 5 डिजिट का टोटल कितना संख्या बनाया जा सकता है, यही पूछा है 5 डिजिट का, ये सब को लेकर। ठीक है, यानी कि वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन डिजिट है 0 1 2 3 4, इससे हमको क्या करना है, तो 5 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है वही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सपोज यहाँ पे 0 है, तो अगर किसी भी संख्या के पहले 0 लगा देंगे तो कोई संख्या नहीं बनेगा। जैसे कि 0 1 2 लिखें तो ये 0 का कोई वैल्यू तो है नहीं। क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेप्ट इस 0 को छोड़कर, यानी कि अगर हम 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को पहले अगर हम लेकर चलते हैं तो कोई संख्या नहीं बनेगा, तो एक्सेप्ट 0 करते हैं, तो बाकी यहाँ पे कितना बचा, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर देंगे तो हमें कितना संख्या बनेगा, 1 2 3 4। तो अगर 0 को छोड़ देते हैं तो 4 अंकों की संख्या बनेगी, और बाकी जो 4 अंक डिजिट बना ये क्या हो जाएगा, 4p4। ठीक है, तो क्या हो गया, सो नंबर ऑफ सच नंबर्स इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 4p4। ठीक है, अभी से हम सोल्व कर देंगे कैसे, तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 4p4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 इंटू 0 का फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाता है, 1। ठीक है, और ये 4 का फैक्टोरियल है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि टोटल हमारे पास हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 96 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 100 से 1000 के बीच में कितने ये सब डिजिट को लेकर 1 से लेकर 7 तक कितना ऐसा नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 100 से लेकर 1000 के बीच में हम टोटल कितना नंबर क्रिएट कर सकते हैं इस डिजिट को लेकर, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें क्या बोला है आगे कि नो डिजिट कैन बी बीइंग रिपीटेड, मतलब कि कोई भी डिजिट है जो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें तो 0 नहीं है, तो 101 ये तो नहीं बन सकता है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, हमें सिर्फ 1 से लेकर 7 तक डिजिट लेना है और इसके बीच कोई नंबर क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर सपोज 1 to 1 लेते हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ 1 आ गया, यानी कि रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 है तो सिर्फ 1 टाइम ही आएगा, जैसे 1 2 3, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा टोटल कितना नंबर्स क्रिएट हो सकते हैं वही क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन डिजिट है क्या, 1 से लेकर 7 तक। तो ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म द numbers between 100
एंड 1000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 क्लियरली सच नंबर्स आर 3 डिजिट, यानी कि 100 से लेकर 1000 के बीच में कितना 3 डिजिट आता है। ठीक है, यहाँ 1000 जो लिखा हुआ है 1000 तो होगा नहीं, 999 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है 100 से 1000 तक इतना 3 डिजिट का संख्या बन सकता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिया गया, यानी कि 100 से 1000 के बीच में केवल कितनी संख्या है, 3 अंकों की ही संख्या बन सकती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ सच नंबर, यानी कि इस तरह की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो हो जाएगा 7p। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ले लें, यानी कि टोटल नंबर, टोटल डिजिट हमारे पास कितना है, तो 7। उसके बाद परमुटेशन p यहाँ पे लिखें और क्या करेंगे, 100 से 1000 के बीच में सिर्फ 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, यानी कि 7p3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, परमुटेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो फार्मूला यूज कर लेंगे क्या, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, और r इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 7 को फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 210। ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे गिवन है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। यानी कि क्वेश्चन में बोलता है कि 2 3 4 0 8 9 अंकों से 100 से 1000 के बीच अंक की रिपीट, यानी कि जो डिजिट है उसको बिना रिपीट किए हुए कितनी संख्या बन सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो संख्या है, डिजिट है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो क्लियरली है कि 100 से 1000 के बीच कितनी अंकों की संख्या बनती है, तो 3 डिजिट की, यानी कि 100 से 1000 के बीच बोला है, तो 1000 तो होगा नहीं, 999 ही होगा। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे 3 डिजिट का संख्या बन सकता है 100 से 1000 के बीच, और उसमें भी बोला है कि कोई भी संख्या क्या होगा, रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करना, लेकिन आप देखेंगे तो जो डिजिट है यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 0 8 9, तो इसमें क्या है, एक जीरो भी है, तो 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का संख्या बन सकता है, और यहाँ पे जीरो है, तो आगे अगर किसी भी 3 डिजिट का, मान लीजिए 111 ये 3 डिजिट का एक संख्या बना, तो इसमें तो जीरो, अगर पहले हम क्या करेंगे, अगर पहले किसी भी संख्या के पहले लगाएंगे जीरो, तो संख्या नहीं बनेगा। जैसे 0 1 2, तो क्या एक संख्या है, तो संख्या क्या कहलाएगा, 12 में कहलाएगा ना, ये जीरो तो आगे कोई इसका वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीरो, उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह गया आगे रहने पे। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स इक्वल टू, सॉरी गिवन डिजिट यहाँ पे है ना, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डिजिट है ना, तो गिवन डिजिट्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 3 4 0 8 और 9 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 100 से 1000 के बीच में क्या करना है, नंबर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स lying between 100 and 1000।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स 9 बिटवीन 100 1000 सो सच नंबर आस ऑफ 3 डिजिट, मतलब तीन अंकों की संख्या सिर्फ बन सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट 0। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमको कितना अंकों की संख्या बनाना है, तो 3। तो यहाँ पे 3 बॉक्स में बना दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, अगर 0 को छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 टोटल डिजिट कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है टोटल नंबर, कितना है 5, और उसमें से क्या कितने को सिलेक्ट करना है 2, तो 5P2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 अगर आगे में रहेगा जैसे 0 1 2, ठीक है, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या किए, 0 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट का बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, we have formed them as shown in the figure। So number of such numbers इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5P2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 × 5P2 परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, यानी 5 × 5 का फैक्टोरियल, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 × इस 5 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल यहाँ है, कैंसिल हो गया, तो बचोगे हमारे पास 5 × 5 × 5 × 4, यानी कितना हो जा 100। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, इन हाउ मेनी वेज 5 डेलीगेट्स कैन बी पुट इन 6 होटल ऑफ ए सिटी इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। मतलब यहाँ पे 5 प्रतिनिधित्व, डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधियों को, ठीक है, तो 5 प्रतिनिधियों को किसी शहर के 6 होटल में क्या करना है, कितने तरीक़ों से ठहराया जा सकता है, ठीक है, यदि किसी तरह का कोई प्रतिबंध न हो, इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो 5 डेलीगेट्स हैं, यानी कि 5 पर्सन जो है, और 6 होटल है टोटल एक शहर में, ठीक है, तो उस 5 व्यक्ति को 6 होटल में स्टे करना है और किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, यानी कि 5 जो लोग हैं वो पाँचों किसी भी होटल में चाहें तो वो स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ डेलीगेट्स है ना, इसको पर्सन यहाँ पे लिख सकते हैं, व्यक्ति, ठीक है, कितना हो गया 5, और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ होटल्स, तो होटल कितने हैं, तो 6, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 6 होटल है, 1 2 3 4 5 6 होटल है, ठीक है, और क्या है हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं हमारे पास, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, होटल्स, ठीक है, और ये 5 लोग हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि 5 लोग चाहें तो किसी भी होटल में रह सकते हैं। तो ये जो पहला जो पर्सन थे, ये किसी भी होटल में रह सकते थे, 5 में से किसी भी होटल में, 6 जो होटल है, तो 6 होटल में किसी भी होटल में स्टे कर सकते थे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब पहले जो पर्सन है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो ये 5-6 तरीक़ों से टोटल जो होटल है 6 वो उसमें रह सकते थे, ठीक है। तो होगा क्या, सिंस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, सिंस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ वेज टू पुट इन फर्स्ट पर्सन, है ना, यानी कि 6, यानी कि ये पहला जो व्यक्ति थे क्या करेंगे, ये 6 में से किसी भी होटल में रुक सकते थे, इसके पास 6 ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, किसी भी होटल में रुकने के लिए। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, जो सेकंड पर्सन थे, सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए भी क्या होगा, सेकंड जो पर्सन है इसके लिए भी क्या होगा, ये भी चाहेंगे तो 6 होटल में रुक सकते हैं, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी रुक सकते हैं, तो इसके पास भी ऑप्शन है 6, ठीक है। उसी तरह थर्ड जो पर्सन है इसके पास भी कितना ऑप्शन है, तो 6, ठीक है। इसी तरह
फोर्थ जो पर्सन है इसके पास भी क्या ऑप्शन है 6, यानी कि सभी के पास 6 ऑप्शन हो गया 6 होटल में रुकने के लिए। ठीक है, टोटल 5 पर्सन है ना, तो 5 के लिए 6 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 6 के पावर 5, ये आ गया आंसर।